देखिए, नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लोगों के पास है। जल्दी से इस सवाल को बना करके आप लोग आंसर देखिए कि आपका आंसर कितना आता है। किसी संख्या के 60 गुने में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, उस संख्या का घन क्या होगा। एक ऐसी संख्या है जिसमें 60 से गुणा किया जाता है, यानी कि उसके 60 गुना में से 60 ही घटाया जाता है और आंसर आपको जो मिलता है वो फिर से 60 मिलता है। ठीक है, अब आपको उस संख्या का घन बताना है कि क्या होगा, वो संख्या नहीं बतानी है। देखिए, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। आप पहले तो वो संख्या नहीं बतानी है जिसके 60 गुने में से 60 घटाने पर 60 मिले, ये संख्या नहीं बतानी है, बल्कि इस संख्या का घन बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब तक आपको उस संख्या के विषय में जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप उसका घन कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप उस संख्या को ज्ञात करिए जिसके 60 गुने में से 60 घटाने पर 60 मिले। आपको एक ऐसी संख्या पहले ज्ञात करनी होगी और जब वो संख्या ज्ञात हो जाएगी तब आपको उसका घन निकाल लेना है। तो कैसे आप ज्ञात करिएगा वह संख्या, तो देखिए हल किया जाए। यहाँ पर हम आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि आपको सवाल समझने में और इस तरह के कोई और भी प्रश्नों को बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। फुल एक्सप्लेनेशन आप अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि आप इस प्रश्न के साथ साथ इसके जैसे और भी ढेर सारे प्रश्नों को बनाने सीख जाते हैं। और जब आप बनाने सीख जाते हैं तो आपके हाथ का खेल है वो। जब मन करेगा एक स्टेप लिख देंगे, मन करेगा तो छोड़ देंगे। जो स्टेप दिमाग में सोल्व हो सकता है उसको दिमाग में ही करेंगे, जो स्टेप लिखने की आवश्यकता है उसको लिख करके करेंगे। लेकिन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो यह है कि प्रश्नों को बनाने सीखा जाए। इसलिए आप एक बार इस प्रश्न का फुल एक्सप्लेन देखिए कि कैसे इसको बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। आप मान लीजिए कि जो संख्या है वो x है, तो प्रश्न से आप पाइएगा तो इसके 60 गुणे, तो 60 गुणे का मतलब होता है 60 से गुना। जैसे कि दो गुना का मतलब होता है 2 से गुना। जैसे 10 रुपया किसी के पास है और उसको दुगुना करना है तो 20 रुपया होगा। किसी के पास 10 लाख रुपया है और वो अपना दुगुना करेगा तो 20 लाख रुपया हो जाएगा। तो दुगुना माने 2 से गुना। उसी तरह से 60 गुना मतलब होता है 60 से गुना। 60 गुना मतलब क्या होता है, 60 से गुना। आप यहाँ पर करेंगे x और गुने 60 और इसमें से फिर 60 माइनस भी करना है। देखिए 60 घटाने पर, तो घटाने मतलब माइनस करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो 60 मिलेगा। हो गया आपका समीकरण तैयार। x गुणे 60 माइनस 60 बराबर 60। इसको एक सामान्य समीकरण की तरह लीजिए और हल करिए। सबसे पहले इस 60 को बराबर के दूसरे साइड में भेजा जाएगा, तो ये आपका हो गया 60x बराबर 60। इधर माइनस 60 है ना, तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस 60। तो मालूम है कि जब बराबर के दूसरे साइड में अंक भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। और चिन्ह कैसे बदलता है, तो प्लस से माइनस होता है और माइनस से प्लस होता है, गुना से भागा होता है और भागा से गुना होता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ पर माइनस था तो उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब 60x बराबर, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो गया 120। तो x बराबर 120। देखो यहाँ गुना में है ना, इधर आकर के भागा में होगा, मतलब कि पाटा में होगा। और अभी आप इसको कटा दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन आपको संख्या नहीं निकालनी, आपको संख्या मिल गई है, संख्या x जो आपको माना था ना कि संख्या x है, तो वो संख्या 2 आपको मिल गया है। लेकिन ये निकालना ही नहीं था। आपको क्या निकालना था कि उस संख्या का घन क्या होगा। देखिए प्रश्न, उस संख्या का घन क्या होगा। तो जो संख्या आपको मिली है इसका घन निकालना पड़ेगा। आपको लिखना होगा अभीष्ट संख्या का
अभीष्ट संख्या का घन बराबर 2 के पावर 3। देखो घन का मतलब होता है पावर 3 और पावर 3 का मतलब होता है 3 बार गुण। और जिसको याद है वो लिख देगा 8, लेकिन जिसको 2 के पावर 3 नहीं याद है वो रफ में काम करेगा। कैसे करेगा? तो 2 के पावर 3 लिखेगा 2 गुणे 2 और गुणा लगाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और तब लिखेगा 8। तो बेवकूफ ही न है जो 2 के पावर 3 जो है वो 3 बार लिख करके गुणा करेगा। आप बना रहे हैं सवाल हाई लेवल का और आप 2 का घन भी नहीं याद रखे हैं, तब आपको क्या समझा जाए? तो कम से कम 1 से 15 तक संख्या का घन तो आपको याद होना चाहिए, ताकि सवाल जो भी हो उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हम लोगों को उस संख्या का घन निकालना था, ये हम लोग निकाल लिए हैं। और देखिए वो आपका ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी इसका सही है। इस प्रश्न में एक भी स्टेप हम आपको नहीं छोड़े हैं, ताकि आपको पूरी तरह से सवाल समझ में आए। जब आप इसको सीख जाओगे तो इसमें से जवन मन करेगा उस स्टेप को आप काट सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। ठीक है।